राजस्थान के बीहड़ इलाकों से कुछ दूरी पर बसा था रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे और बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरे डर ने जगह बना रखी थी। गांव के बाहर खड़ा वो विशाल और पुराना बरगद का पेड़, लोग उसे चुड़ैल का पेड़ कहते थे। शाम ढलते ही कोई उसके पास से नहीं गुजरता था, और रात में तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। कहानियां थी कि रात में पेड़ से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, कभी बच्चे की रोने की तो कभी औरतों के चीखने चिल्लाने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे, सालों पहले एक नवविवाहित जोड़े ने इसी पेड़ पर अपनी जान दी थी, और उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। गांव में एक नया अध्यापक आया जिसका नाम शेखर था। शेखर पढ़ा लिखा और तर्कवादी इंसान था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बताया, मास्टर जी, आप उस पेड़ के पास मत जाना। जिसने भी रात में जाने की हिम्मत की वो या तो कभी नहीं लौटा, या फिर अगर लौटा तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शेखर ने इस बात को मजाक में लिया। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है, और शायद कोई चोर या अपराधी गिरोह इस पेड़ का इस्तेमाल अपने ठिकाने के रूप में कर रहा है। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक अंधेरी रात, जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, शेखर ने टॉर्च ली और चुपचाप उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अपनी हिम्मत बनाए रखी और पेड़ के तने के करीब पहुंच गया। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि शेखर का दिल दहल गया। उसने टॉर्च ऊपर की ओर की, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। आवाज और तेज होती गई। साथ ही उसे कुछ परछाइयां भी दिखी जो पेड़ के इर्द गिर्द घूम रही थी। शेखर के पसीने छूट गए। क्या ये सचमुच भूत थे? तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरे में उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चीखा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने शेखर को पेड़ के पास बेहोश पाया। उसे उठाकर घर लाया गया। कई दिनों तक शेखर बुखार में रहा और बड़बड़ाता रहा। आवाजें, परछाइयां। गांव वाले कहने लगे कि पेड़ ने शेखर को भी नहीं छोड़ा। कुछ हफ्तों बाद शेखर ठीक हो गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अक्सर गुमसुम रहता था। एक दिन वो गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। उस रात मैंने उन्हें देखा था। मुखिया और गांव वाले उसे उत्सुकता से देखने लगे। शेखर ने फुसफुसाते हुए कहा, पेड़ के नीचे दो आत्माएं थी, एक पुरुष की और एक स्त्री की। वे रो रहे थे, मदद मांग रहे थे। गांव वाले कांप उठे। शेखर ने आगे कहा, उन्होंने मुझे बताया कि वे मुक्ति चाहते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो डरावना लग रहा था। मुखिया ने पूछा, लेकिन वे क्या चाहते हैं? शेखर की मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें जोड़े। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले ही दिन गांव में एक और भयानक दुर्घटना हुई। एक नवविवाहित जोड़ा मृत पाया गया। उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
गांव में दहशत फैल गई। और फिर एक पूर्णिमा की रात शेखर उस बरगद के पेड़ के पास जाने लगा। गांव वालों ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुकता नहीं था। रात में जब जब पेड़ के पास होता और गांव वाले फिर से वही रोने और सिसकने की आवाज़ सुनते, लेकिन इस बार वे और भी स्पष्ट और करीब लगती थी। एक रात गांव वाले ने हिम्मत करके शेखर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि शेखर पेड़ के पास अकेला खड़ा है, लेकिन उसकी आवाज़ दो आवाज़ों में बदल गई, एक पुरुष की और एक स्त्री की, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे आवाज़ें कभी प्यार भरी थी तो कभी गुस्से वाली थी, जैसे कोई पुराना झगड़ा फिर से चल रहा हो। गांव वालों को समझ में आ गया कि शेखर को सिर्फ डराया नहीं गया था, बल्कि उसकी देह पर उन दो आत्माओं का साया पड़ गया था। बरगद के पेड़ ने शेखर के जरिए फिर से उन्हें जोड़ दिया था। अब वो पेड़ केवल डरावना नहीं था, बल्कि वो दो आत्माओं का मिलन स्थल बन चुका था, जहां वे शेखर के शरीर में अपनी अधूरी कहानी को फिर से जी रहे थे। रामगढ़ गांव में आज भी लोग उस बरगद के पेड़ और शेखर की अजीबोगरीबो आवाज़ों से कांप उठते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है।